सार संक्षेप की बात कर लेता हूँ ज़रा। तो सबसे पहले सिद्धेश्वर कहेंगे उन्हें, कपिल मुनि जी के दरबार में गए, जो उनकी परंपरा में जो कपिल देव जी महाराज मेरे गुरु, ठीक है। और इसके बाद में वहीं बराबर में हैं वो वही विनायक जी हैं जो भाग्य के अधिपति देवता हैं। गणपति नहीं, गणपति के जो सहस्त्र नाम बताता हूँ मैं, 1000 रूप बताता हूँ, उनमें से भाग्य के अधिपति देवता वो विनायक हैं और रिद्धि और सिद्धि के साथ हैं। ये बहिर्जगत की, और जो अंतर जगत है उसमें 16 मातृकाएँ हैं जो कि मंत्र शास्त्र की अधीश्वरी हैं, महासरस्वती से उत्पन्न हैं, महासरस्वती के कंठ से या उनकी वाणी से, जो हमारी वाणियों में या हमारे विशुद्ध चक्र में तंत्र की भाषा में होती है। क्योंकि तंत्र की भाषा इसलिए कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उसे चक्र को बोलने की, लेकिन आजकल ये चलन में आ गया, इसलिए मैं चक्र की भाषा में बात कर रहा हूँ। गीता में कहीं कुंडली का जिक्र नहीं है, पढ़िए गीता, कहीं नहीं है। और भी बहुत से तंत्र ग्रंथ हैं, केवल हिरण्य संहिता में एक जगह जिक्र आया है कुंडली शब्द का। और बाकी जो ये बैठे हुए हैं भ्रमित करने वाले लोग, 3.5 फेरे आकार की आदमी कल्पनाएँ करने लगता है, इस पर मैं बोल चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। तो आत्मनिवेदन में हमने क्या किया, कल वहाँ गए, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, मतलब गुरुवे नमः। बिना गुरु के हम अंदर जा ही नहीं सकते, उन्होंने ही तो बताया सारा कुछ, उनकी कृपा से। तो उसके बाद हम ये महागणपति, तो यहाँ क्या है, ये बोलते हैं बड़ा गणेश, लोकल भाषा में इन्हें पता ही नहीं है ना, महागणेश नहीं होता, ये बड़ा गणेश बोलते हैं। और ये भी वही है कि यहाँ पर अब ये बैठे हुए पुजारी, इनको तो देखिए वहाँ लेकर के कहते हैं ना, सूखे सूखे हैं ये बैठे हुए, कोई होगा हजारों में कोई एक, कभी तो वो समझेगा गणपति का तेज कौन ग्रहण करेगा। तो जो महागणपति है वो अधीश्वर हैं, और वहाँ जो है विनायक जी हैं, जो मूर्ति मैंने कल वर्णन किया था ना कि ये मूर्ति मुगलों से टूटी नहीं, और आपने देख ली कि बराबर की सारी मूर्तियाँ कितनी बुरी तरह खंडित की हुई हैं, तोड़ी गई हैं, टुकड़े टुकड़े तक किए हुए हैं उधर मूर्तियों के। तो विनायक रिद्धि सिद्धि के देवता, एक तरफ रिद्धि है एक तरफ सिद्धि है, और जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है तो भाग्य की जंजीरें टूट जाती हैं, बदल जाती हैं, तो वहाँ वो दुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ जो हमने प्रणाम किया गुरु के बाद गणपति, वहाँ गुरु और गणपति साथ हैं कपिलेश्वर महादेव पे। और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने किया महागणपति को दंडवत किया, समर्पित किया, आत्मनिवेदन किया, और उसके बाद तब हम महाकाल पे आए, आत्मनिवेदन। और जो संकल्प की बात है उसका जो मूल रूप है, जहाँ हम कह रहे हैं ना वो संकल्प पूर्ण करना है, तो संकल्प का जो एक सूक्ष्म रूप है, अर्थात कामाख्या देवी जो गुवाहाटी में है, कामरूप ज़िले में है, जहाँ हम जाएंगे, कन्या पूजन करेंगे, और परमेश्वरी का कि प्रभु हम चारों तरफ से फंस गए थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और परमेश्वरी ने जंजीरें तोड़ी, निकाला आपको। तो अब हम क्या करते हैं, आह्लादित, आभार हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, हम परमेश्वरी का आभार व्यक्त करने लायक नहीं, तो हम क्या करते हैं, आह्लाद भाव, कि हमें स्वतः एक आह्लाद भाव, हमारा कण कण आह्लाद से भरा है कि हे प्रभु ये कृपा है, तो कि हम परेशान थे, हम तकलीफ़ में थे, क्योंकि बाहर का जगत साधक को प्रभावित करता है। जब जंजीरें होंगी तो साधना क्या करेगा, मन हिलेगा, व्यथित होगा। तो और मैं तो हमेशा अपने को भिखारी कहता हूँ, मुझे तो चाहिए भाई तेज चाहिए, ईश्वरीय तेज चाहिए, हम चाहते हैं कि वो अपने में समाहित करे मुझे। तो अब क्या करेंगे आगे, तो उसका प्रतिरूप उतना ही पुराना अब खोल रहा हूँ, और वो है यहाँ पर कामाख्या मंदिर है, सुना नहीं? तो अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि जून में जाएंगे,
और परिस्थितियाँ तब अनुकूल होंगे, लेकिन अब आ गए हैं। तो ये विधिवत था और तीर्थ सेवन बोला गया। काशी में कितनी रात्रि विश्राम करें, पुष्कर में कितनी रात्रि विश्राम करें, कुरुक्षेत्र में कितनी रात्रि विश्राम करें। तीर्थ सेवन में क्या करना चाहिए? मैं ध्यान की कभी बात नहीं करता, लेकिन प्रत्याहार करना चाहिए। उस स्वाध्याय का प्रत्याहार करना चाहिए, जो जिस असली क्रिया योग की मैं बात करता हूँ, जो पतंजलि का है और जो गीता का है, जिसमें मैं कहता हूँ ना विभाग है, किस मार्ग से जा रहे हैं, उसके अंतर्गत मंत्र योग है या जो भी हमारा मार्ग है, लेकिन आएगा वहीं वो तीनों का जो मैंने पढ़ के बताया है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, है ना, वो बिल्कुल लाइनें पढ़ के बताई थी मैंने। और ये सब मिल करके क्रिया योगा जब बोलते हैं, ये सब क्रिया योग वो पढ़ के मैंने भी सब 5वां भाग या 6ठे भाग में कई बार मैं बता चुका हूँ, इससे पहले के जितने मेरे वीडियो हैं। तो वहाँ जा कर के क्या है, हम संकल्प का एक भाग, यानी हम एक हाजिरी लगा, द्वार पे आ गए हम, कि वहाँ हमने माथा टेक दिया। तो ये आपकी कल्पना से बाहर था, इसलिए मैंने अब तक छुपा के रखा था कि ठीक है। मुझे इसका बिल्कुल आवाज़ नहीं है ना, मुझे इसका बिल्कुल आवाज़ नहीं हाँ, ठीक है, नहीं आ रहे हैं, आप कैमरे में नहीं आ रहे, ठीक है। तो बस इतनी हाजिरी लगा के और फिर वो पूर्ण